शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असी सहजो बाई दे एक शब्द तो करांगे। सहजो बाई जिन्होंने संत सहजो बाई भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ा प्यारा श्लोक बोलिया है और जिस दे विच उन्होंने एक इशारा किया है कि एक सत्संगी कैसा होना चाहिए है। क्योंकि सत्संगी किहनूं कहा जाता है? जिहड़ा सत्संग दे विच आके बहिंदा है, जो सत्संग दे विच आके बहिंदा है, प्रेम नाल संतां दी सोहबत करदा है, वचन सुनदा है, उहनूं सत्संगी कहा जाता है। हुण सहजो बाई दसदी है कि सत्संगी दे अंदर किहड़ा गुण होना चाहिए है अगर वो पूरा लाभ लेना चाहता है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ लाभ होंदे है, हर चीज़ के अंदर कुछ फायदे छुपे होंदे है और उन्हां फायदियां नूं उही पूरा प्राप्त कर सकता है जिहड़ा वो नियम के मुताबिक चलता है, जो उहदे फायदे लैण वाले नियम है। समझदे हो कि नहीं? तुसीं किसी भी चीज़ नूं लै लो, चाहे बंदा किसी कॉलेज जावे, किसी हॉस्पिटल जावे या बंदा किसी भी जगह चला जाए तो तुसीं देखते हो ना उत्थे दे कुछ नियम होंदे है। अगर इंसान वो नियम फॉलो करता है तो उन्होंने लाभ जल्दी होंदा है, फायदा जल्दी होंदा, उत्थे जाण दा मकसद उहदा पूरा हो जाता है। तो अगर बंदा वो नियम वो असूल ही मन्ने ना तो फिर वो चीज़ का वो लाभ नहीं लै सकता जो उत्थों सानू मिल सकता है। हुण जिस तरह हर चीज़ के कुछ नियम है, समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं फर्ज करो एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज है, हुण ऑरेंज नूं खाण दा भी एक नियम है, एक असूल है किद्दां खाना है। हुण जे इंसान इदां ही तोड़े और इदां ही मुँह मार लवे कि इदां ही मैं तोड़िया और इदां ही मूँह च पा लिया तो उसदा स्वाद आएगा? फिर तो उसदी जिहड़ी स्किन है, जो उपरला छिलका है, वो इन्ना कड़वा है कि जदों मूँह च जाएगा तो सारा स्वाद ही मूँह दा खराब कर देगा। हुण उहदा नियम की है? ऑरेंज नूं खाण दा नियम की है कि पहलां उहदे स्किन नूं, उहदे बाहरले छिलके नूं उतारो और फिर उहदे विच उहदे पीस जो है इहनूं कढ के खाओ, फिर टेस्ट आएगा, फिर स्वाद आएगा। सो दसना की चाहते कि छोटा जिहा फल भी खाना होवे तो उहदा भी एक तरीका है। तरीका यानी एक नियम कि उन्होंने उस तरीके नाल खावांगे तो फायदा देगा, अगर उन्होंने बेढंगे तरीके नाल खाण की कोशिश करांगे तो उहदा वो लाभ लैण की बजाय उल्टा बंदे नूं नुकसान ही हुंदा है, या नुकसान कह लो कि उहदा स्वाद नहीं आंदा, बेस्वादा जिहा मूँह हो जाता है। हुण तुसीं इत्थे ऑरेंज की गल की, जरा नारियल बारे सोचो कि नारियल नूं खाना होवे तो अगर बंदा इदां ही नारियल लैके दुकान तो खरीद के और इदां ही खाण की कोशिश करे तो फिर उहदे मूँह च की जाएगा? वो बाल ही जाणगे जिहदे नाल उहदी तकलीफ ही वधेगी, उहदा मूँह छिलिया जाएगा। पर अगर वो नियम दे नाल उस फल नूं खाण दा जो तरीका है, जो नियम है, जदों उहदे मुताबिक वो उस फल नूं खांदा है तो उसदे अंदर छिपी वो मिठास यानी वो गिरी भी उन्होंने खाण नूं मिलदी है तो मिठा पानी भी नारियल दा पीण नूं मिलदा है। इस तरह ही कुदरत ने यह साबित किया है कि ऐ प्यारिया तू जो भी हासिल करना है ना, जे जीवन च किसी भी चीज़ का स्वाद लेना है, किसी भी चीज़ का लाभ लेना है तो वो चीज़ के नियम समझ, पहला वो तरीका समझ कि ये तरीका की है ये चीज़ नूं खाण दा, ये चीज़ नूं इस्तेमाल करन दा। समझदे हो कि नहीं? और जदों तरीका आ जाता है तो फिर इंसान वो चीज़ का स्वाद भी लैंदा और जो उहदे अंदर लाभ छुपे है वो पूरा पूरा लाभ भी उन्होंने हासिल होंदा है। हुण इसी तरह वो मालिक दीयां रहमतां नूं हासिल करन दे, वो परमात्मा की किरपा नूं हासिल करन दे, अपने जीवन नूं सफल बनाने दे भी कुछ नियम है और सत्संग विच बैठण दे भी कुछ नियम है। अगर इंसान वो नियम जान के उन्हां नियमां नूं समझ के सत्संग च बहिंदा है तो वो सत्संग का पूरा लाभ फिर लै सकता है। इसलिए इत्थे एक छोटी जी गल कीती है सहजो बाई ने कि अगर सत्संग च बैठना है तो किद्दां बैठ, किस तरह बैठना है। एक इशारा है, नियम तो बहुत है, क्योंकि एक नियम तो बहुत है। अज एक एक करके असीं समझण की कोशिश करनी है, पर पहला सहजो बाई का जो असीं दसिया कि सहजो बाई ने यह दसिया है कि सत्संगी नूं किस तरह का होना चाहिए है, किस तरह वो सत्संग विच बैठे तो पूरा लाभ लै सकता है।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜੋ? ਸਹਿਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ जैसी माटी होए। बड़ी प्यारी गल कहती सैजो ने, जरा समझना। सब तो पहला इशारा सतसंग प्रेमी, कि सब तो पहली गल वो कहते कि सतसंग नाल प्रेम करने वाला चाहिए। जो सतसंग च बैठा है उन्होंने चाहिए है कि मैं फॉर्मैलिटी वास्ते ना बैठा, मैं दिखावे वास्ते ना बैठा, मैं बैठा तो प्रेम वास्ते, कि मैं प्रेम नाल बैठा हाँ, मैं खुशी नाल बैठा हाँ, कोई मजबूरी नहीं है मेरी। जे हुण असीं तुहानूं पुछीए कि तुसीं सतसंग च जबरदस्ती आए हो, मजबूरी नाल आए हो, या तुहाडे अंदर प्यार सी, तुहाडे अंदर एक चाहत सी, तुहाडे अंदर एक खिच सी कि असीं सतसंग च जाना है, सतसंग च बैठना है। हुण याद रखो, जिहड़ा किसी दे कहण ते जबरदस्ती आंदा है, मजबूरी च आंदा है, फॉर्मैलिटी वास्ते आंदा है, दिखावे वास्ते आंदा है, उसनूं ओह लाभ नहीं मिलदे जिहड़े लाभ एक प्रेमी नूं मिलदे है, जो प्रेम नाल आके बहिंदा है, विश्वास नाल आके बहिंदा है। इसलिए पहला नियम तो सतसंग का सैजो बाई ने इत्थे दस दिता कि सतसंग प्रेमी, कि जे सतसंग विच आए हो तो प्रेमी बन के आओ, प्यारे बन के आओ, प्रेम नाल आओ कि मैनू मेरा प्रेम लैके आया है, मैं प्रेम की खातर आया हाँ। क्योंकि जदों प्रेम दे नाल इंसान सतसंग च आंदा है तो फिर समझ लो पहला नियम वो पूरा कर लेंदा है। समझ दो कि नहीं? फिर अगे वो की इशारा करते हैं कि सतसंग प्रेमी ऐसा चाहिए जैसी माटी होए। हुण मिट्टी की तरफ इशारा किया सैजो बाई ने कि सतसंग प्रेमी इदां दा चाहिए जिद्दां ये माटी हुंदी है। और असीं ये भी गल दसनी चाहांगे कि सैजो बाई ने तो अज तो किन्ने सौ साल पहलां ये गल कीती कि सतसंग प्रेमी ऐसा चाहिए जैसी माटी होए। पर अज दे समय दे अंदर कुछ साल पहलां मनोविज्ञान ने भी एक रिसर्च की बंदे दे माइंड ते, जिद्दां भौतिक विज्ञान वाले हुंदे है ना, भौतिक विज्ञान जो कि बाहरलियां चीज़ां की खोज करता, इदां मनोविज्ञान भी हुंदा जो इंसान दे अंदरले। जिद्दां तुसीं देखदे हो कि एक डॉक्टर वो हुंदा है जो इंसान की बॉडी नूं चैक करके दवाई दिंदा है कि तेरे इत्थे सट लगी है, तेरी हड्डी च प्रॉब्लम है, तेरियां अखां च प्रॉब्लम है। उहनूं असीं कह दिंदे हां जो साडे जिस्म नूं, साडी बॉडी नूं देख के उहदा इलाज करदा है। तो एक मनोविज्ञान के डॉक्टर भी हुंदे है कि जिथे बंदा डिप्रैशन च चला जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? इंडिया तो उन्होंने गिनती घट है, बाहरले देशों में उन्होंने गिनती बहुत ज़्यादा है, जिथे लोग जाके काउंसलिंग करते हैं, उन्होंने बह के उन्होंने काम है लोगों की प्रॉब्लम सुननी और उन्होंने दसना। किसी को रात को नींद नहीं आती, कोई डिप्रैशन चला गया, उत्थे भी मनोविज्ञान की जरूरत होती है। इसलिए इत्थे मनोविज्ञान ने भी रिसर्च की और वो रिसर्च नाल उन्होंने की दसिया कि जिस तरह असीं दसिया कि सैजो दसदी है कि अगर तू सतसंग दे विचों पूरा लाभ लेना है, पूरा फायदा लेना है, तो ऐ प्यारिया इस तरह का बन जैसे माटी होए। कहते जिद्दां मिट्टी हुंदी है। हुण उन्होंने मिट्टी क्यों किया? हुण असीं ये गल क्लीयर करिए कि सैजो ने किन्ने सौ साल पहला ये गल की, तो मनोविज्ञान ने कुछ साल पहला खोज की कि इंसान का माइंड 3 प्रकार का हुंदा है। किन्ने प्रकार का? 3 प्रकार का माइंड हुंदा है। पहले माइंड नूं नाम दिता स्टोन माइंड, और दूजे माइंड नूं नाम दिता मिरर माइंड, और तीजे माइंड नूं नाम दिता क्ले माइंड। समझते हो कि नहीं? हुण ये 3 प्रकार के इंसान के माइंड हुंदे है जो मनोविज्ञान कहता है। पहला किहड़ा दसिया? स्टोन माइंड। स्टोन किहनूं कह दिंदे है? पत्थर नूं। समझते हो कि नहीं? कईयां दा मन पत्थर की तरह हुंदा है, क्योंकि तुसीं देखदे हो कि एक पानी की बूंद ना, या बरसात पैंदी है, एक पत्थर रखिया होया है, बरसात की बूंद या पानी की बूंद तुसीं पत्थर ते गिरा दो तो की होएगा? वो पत्थर दे उपर ही रह जाएगी, पई पई सुक जाएगी, या फिर इदां ही वग जाएगी, वो अंदर तक नहीं जाएगी। समझते हो कि नहीं? और दूसरी गल कि स्टोन माइंड का मतलब कि पत्थर हमेशा, कई बार तुसीं देखदे हो दूजे नूं कदी ठोकर लगती है, कदी दूजे नूं तकलीफ हुंदी है, किसी दे लग जाए तो सट लगती है, चोट लगती है, खून भी निकल आता है। वो दसदे कि कईयां दा माइंड इदां दा पत्थर की तरह हुंदा है जिन्हां दे अंदर ज्ञान तो जाता नहीं, उल्टा वो अपने कोल इदां दीयां कोशिशां करदे हैं कि दूजे दी हसदी खेडदी जिंदगी नूं तकलीफां दुखां नाल भर दईए।
आप उन्होंने कुछ सीखना नहीं, आप उन्होंने कुछ समझना नहीं, पर दूजे नूं तकलीफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी है, दूजे नूं निराश करने की कोशिश करनी है, दूजे का दिल तोड़न वाली कोशिश करनी है कि दूजे नूं किस तरह मैं हसदे खेडदे नूं रुआ देवां। तां तुसीं ऐसे देखे होणगे, शायद तुहाडे संपर्क भी कदी कोई इदां दा स्टोन माइंड आया होवे जिहदा माइंड पत्थर वाला है, जिन्हें ज्ञान की गल कोई सीखनी नहीं पर दूजे नूं खुश रहन नहीं देना, दूजे के अंदर नैगेटिविटी पैदा करनी है, दूजे नाल गल्लां इदां दीयां करनी है कि जिहड़ा माड़ा मोटा उहदा हौसला वो भी तोड़ देना है। जिद्दां तुसीं पत्थर मारदे हो, चंगी भली लत्त बंदे दी, हड्डी बंदे दी टुट सकती है जे किसी जोर नाल पत्थर मारिया जाए, चंगा भला सिर बंदे दा फट सकता है अगर पत्थर मारिया जाए। तो इत्थे भी दस्सिया जाता है कि कईयां दी सोच, माइंड यानी माइंड का काम है सोचना, उन्हां दीयां सोचां पत्थर वाला काम करदियां है कि वो इदां दीयां सोचां रखदे है कि दूजियां नूं तकलीफ ही हुंदी है, दूजियां नूं निराशा ही हुंदी है, दूजियां दी जिंदगी बर्बाद कर दिंदे है, उन्हां दी सोच ऐसी हुंदी है। इसलिए उन्होंने नाम दिता उन्होंने किहड़ा, स्टोन माइंड। ये पत्थर माइंड है, ये तो जिन्नियां मर्जी ज्ञान दियां बूंदां, तां ही तां वो कहंदे है कि जिहड़ा स्टोन माइंड है उन्होंने जिन्ना मर्जी समझाने की कोशिश करो, जिन्ना मर्जी सिखाने की कोशिश करो, उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। समझदे हो, उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, क्योंकि ज्ञान दियां बूंदां आईयां पर अंदर तक नहीं गईयां, उपर ही रह गईयां। हुण तुसीं भी चैक करना है अपने आप नूं कि साडा माइंड किहड़ी कैटागरी च आंदा है, समझदे हो कि नहीं। और दूसरा क्या है, मिरर माइंड। हुण मिरर का इशारा की कीता है, मिरर कह दिता जाता है दर्पण नूं, शीशे नूं। एक हुंदा गिलास जिस तो असीं आर पार देखते, एक हुंदा मिरर जिस च असीं अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। वो कहते दूसरी प्रकार की सोच वाला आदमी किदां दा हुंदा है कि मिरर के सामने असीं जिद्दां दे बन के जाना है, मिरर ने सानू उदां दा दिखाना है। समझदे हो कि नहीं। यानी शीशे दे मोहरे, दर्पण दे मोहरे तुसीं जैसा रूप बना के जाना है, दर्पण ने वैसा ही तुहानू दिखा देना, उन्होंने कोई चेंज नहीं करना, बदलाव नहीं करना कुछ भी। उन्हें ये नहीं करना कि तुसीं पीली शर्ट पा के गए हो, पीला सूट पा के गए हो तो दर्पण ने तुहानू लाल दिखा देना है या काला दिखा देना है या हरा दिखा देना, नहीं। दर्पण मिरर माइंड मतलब कि जैसा उहदे सामने कोई जाता है उन्होंने वैसा ही दिखाता है। इत्थों समझना जरा कि ये मिरर माइंड वाले कौन होंदे है कि उन्होंने सामने कोई बुरा जाएगा तो उन्होंने अग्यों उन्होंने बुरा ही बर्ताव करना है, कोई अच्छा जाएगा उहदे नाल अच्छा बर्ताव करना है। जिद्दां समझ लो किसी ने किसी को गाली दी, उन्हें भी अग्यों गाली दे दी, किसी को चपेड़ मारी, उन्हें भी अग्यों चपेड़ मार दी, किसी ने बुरा बिहेव किया, उन्हें भी अग्यों बुरा बिहेव कर दिता। ये किहड़े माइंड वाले है, ये मिरर माइंड है। ये चेंज नहीं कुछ करते, इन्हां मोरे जैसा किसी ने जाना है इन्हां वैसा ही रिस्पोंस देना है उन्होंने। जे पुछो भाई वो तो उन्हें तो गाली दी, उन्हें तो बुरा बोलिया, तू क्यों बोलिया, लै जे वो बोलेगा तो मैं नहीं बोलना, जे वो जवाब वो कोई अग्यों मेरे नाल बेहुदा हरकत करेगा तो की गल मैं नहीं करनी, मैं कोई हत्थां चूड़ियां पाइयां, मैं कोई डरपोक हाँ, मैं कोई डरदा उतों, जे मेरे नाल कोई बुरा करेगा तो मैं उन्हें बख्शना नहीं है। ये मिरर माइंड है। ताही तो इत्थे बुल्ले शाह ने भी कहा है कि भलियां नाल करदा हर कोई भला यारा, भला बुरियां नाल करे ते तां जाना, कि ये तां वो मेरे नाल चंगा करे, मैं उन्हां चंगा कर दिता, ये तो एक सौदा हो गया कि वह मैनू दे रहा है इज्जत तो मैं उन्होंने इज्जत दे रहा, मैनू प्यार दे रहा मैं उन्होंने प्यार दे रहा, जिद्दां एक दुकानदार कहता वो मैनू दाम दे रहा मैं उन्होंने चीज़ दे रहा हाँ। पर इत्थे की दस्सिया बुल्ले शाह ने, मज़ा तो यह है जिंदगी का कि कोई तेरे नाल बुरा करे तो तू उहदे नाल ही भला करे, कोई तेरे नाल बदसलूकी करे तू उहदे नाल भी अच्छा सलूक करे। कहते ये है जिंदगी। हुण मिरर माइंड कि जैसा कोई उहदे नाल बिहेव करता है, जैसा कोई उहदे सामने जाता है उन्होंने वैसा ही अग्यों बन के मिलता है। कोई दोस्त जाएगा हंस के बुलाएगा, हंस के मिलांगे, कोई क्रोध ना जाएगा तो भी अग्यों क्रोधित हो जाएगा, कोई प्यार दे बोल बोलेगा तो इधरों भी प्यार मिलेगा, कोई क्रोध दे बोल बोलेगा गाली गलोच करेगा तो अग्यों भी गाली मिलनी है। मतलब ये माइंड किहड़ा है, ये मुरे जैसा किसी ने जाना है ना वैसा ही उन्होंने दिखा देना है कि भाई जिद्दां दा तू मेरे नाल करना सलूक उद्दां दा मैं तेरे नाल करना है। इनू कहा जाता मिरर माइंड। जरा ध्यान देना, पहला किहड़ा है स्टोन माइंड, जिन्होंने फर्क नहीं अगे कोई चंगा है कोई माड़ा है, उन्हें बस माड़ा ही करना है। ताही तो तुसीं देखे होणगे कि अगर इतिहास के पन्ने खोल के पढ़िए असीं
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਵਰੇਜ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸਟੋਨ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟੋਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾੜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਮਾਈਂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਰ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਣਾ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ, ਕਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ ਮਿੱਟੀ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ? ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੋਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਪੌਦਾ ਨਾਲ ਪੱਤੇ, ਨਾਲ ਫੁੱਲ, ਨਾਲ ਫਲ, ਟਹਿਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਿਰਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਲੇ ਮਾਈਂਡ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਕਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਟੋਨ, ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਕਲੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
पर जो कले दे विच मिट्टी दे विच जदों बूंद जाती ना जमीन तक अंदर तक तो फिर असर दिखा के रहिंदी है। इसलिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करो और अज तो अपने आप नाले प्रण लो, एक अपने आप नाल वादा करो कि मैं कोशिश करनी है मैं भी क्ले माइंड बना, ताकि जिहड़ा भी मेरे संपर्क च आवे, कोई बुरा भी आवे कोई माड़ा भी आवे, तो मैं कोशिश करनी है जे मेरे को आया है तो इनू अगे बढ़न च मदद करा, यानी इहदियां कमियां नू भुला के इहदियां कमियां नू जे मैं दूर कर सकदा तो करा, नहीं तो मैं अपने वालों तो कुछ बुरा ना करा इहदे नाल ताकि ये होर ज़्यादा बुरा करन ते मजबूर होवे। समझ दिओ, अपने वालों मैं कोशिश करनी है। जिदा कहा जाता ना कि फकीर बैठे सी, फकीर बैठे सी, एक आदमी आया फकीरां नू बुरा बोलन लग गया, अब शब्द बोलन लग गया। फकीर चुप करके बैठे देखते रहे, मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर वो बोल के चला गया तो एक आदमी जिहड़ा दूरों ये मंजर देख रहा सी आया फकीरां को, कहता महाराज वो आदमी तुहानू बुरा भला बोल के चला गया, तुसी अगे हसदे रहे मुस्कुराते रहे, तुसी बोले कुछ नहीं, जवाब क्यों नहीं दिता? तो उसले फकीरां ने इक्को ही गल कही। फकीर कहंदे वो बुरा बोल रहा सी और मैं नहीं चाहता सी मैं भी अगे जवाब देवां तो उन्होंने होर ज़्यादा बुरा बोलने का मौका मिले, उन्होंने होर ज़्यादा बुराई करने का मौका मिले। क्योंकि जिहड़ा बुरा है ना उन्होंने जो छेड़ते हैं अंदर होर भी की होना है। जे कोई आदमी तुहानूं दो गालां कढ़ रहा है, तुसीं अगे कहोगे तेन छड्डना नहीं, तेनों ये कर दो वो कर दो, हुण उन्हें की करना, डर जाना, उन्हें दो की जगह 10 गालां होर कढ़नियां है। फकीर कहते मैं नहीं चाहता उसकी अंदरली बुराई होर ज़्यादा प्रगट होवे, पर हुण तू देखी 2 दिन की गल है, 2 दिन की गल है, मेरी शांति ने उसके जीवन में बदलाव लिया है। कहता जी देख लेंदे हैं। हुण वो आदमी आया गाला गुला कढ़ के चला गया, फकीर कुछ नहीं बोले, अगले दिन फिर आ गया, फिर आया, फिर फकीर बैठे, फिर वो बुरा बोलिया, पर अज कल नालों थोड़ा घट बोलिया, अज कल नालों थोड़ा घट बोलिया। हुण जरा सोचो जे कल फकीर जवाब दिंदे तो फिर जिन्ना कल बोलिया सी पहला तो कल ही उन्हें दुगना बोलना सी, फिर अज उस तो भी ज्यादा बोलना सी, पर कल फकीर शांत रहे, इसलिए अज वो बोलिया तो सही पर घट बोलिया। फकीर फिर मुस्कुराते रहे। जदों बोल के जान लगा फकीर कहते होर बेटा बाकी ठीक है सब, होर कुछ, चुप करके चला गया। तीसरा दिन होया, जदों तीसरा दिन होया तो आके फकीरां दे चरनां ते सिर रख के रोन लग गया। फकीर कहते बेटा की गल हो गई, सब ठीक है, घर च ठीक है? कहता महाराज मैनू माफ़ करो, मैं परसों भी आया तुहाडी बड़ी बेइज्जती की, बड़ा बुरा बोलिया, पर तुसी कोई जवाब नहीं दिता। मैं कल भी आया तुहानू बड़ा बुरा बोलिया, फिर भी तुसी जवाब नहीं दिता, तुसी उल्टा मैनू पूछया बेटा सब ठीक है, कोई होर गलबात? कहना मैं सारी रात जाके सो नहीं सकिया कि वो मैनू बेटा कह रहे हैं, वो मेरे नाल प्यार कर रहे, तो मैं उन्होंने गालियां दे रहा, मैनू सारी रात नींद नहीं आई, पछतावा होया, इसलिए मैं माफ़ी मंग रहा। हुण वो आदमी जिहड़ा 2 दिन पहला आया सी, उन्हें जदों ये मंजर देखिया कि अज बंदा जिहड़ा 2 दिन पहला गालां दे रहा सी अज पैरी पिया होया है, जिसलिए वो माफ़ी मंग के फकीरां ने कहा बेटा पहली गल जदों तू मैनू पहले दिन गाली की दित्ती सी, मैं नाराज तो उदों भी नहीं सी तेरे नाल, और माफ़ी तो उत्थे दित्ती जाती जिथे अगे कोई नाराजगी होवे। बंदा कहता तू मेरा दिल दुखाया, मेरा दिल तोड़िया, मैं तेरे तो नाराज हाँ, इसलिए माफ़ी मंग, मैं तेन तां माफ़ करना है। बेटा पहले दिन तू बोलिया मैं उदों भी नाराज नहीं सी, क्योंकि उदों भी मैनू पता सी कि तू जो बोल रहा है, जो तेरे शब्द है, मेरा ध्यान उहदी तरफ नहीं सी, मैं तो तेरे अंदर नू देख रहा सी कि किते ना किते तेरे अंदर भी वो परमात्मा बैठा है, वो अच्छाई बैठी है, पर दरअसल ऊपर जो ना उवाल है, ऊपर जो एक क्रोध रूपी मैल है, ये निकलनी जरूरी है। जिद्दां आपां किसी चीज़ नू जदों धोंदे हैं ना तो असीं की देखते, जी उपर गंदगी हुंदी असीं उहनूं नितार दिंदे हैं इदां, ताकि जी असली चीज़ है, शुद्ध चीज़ है, वो थल्ले रह जाए। दाल धोती जाती है, चावल धोते जाते, तो की करता बंदा जदों देखदा विच कंकर पत्थर है, उन्होंने चुनता है, तो जे माड़ी मोटी गंदगी होवे तो पा के इदां कर दिंदा है। फकीर कहते असीं भी इंतजार कर रहे सी, सानू पता तेरे अंदर भी अच्छाई है, इसलिए माफ़ करन दी गल तां होवे जे असीं तेरे तो नाराज होईए, पर फिर भी जे तैनूं तसल्ली हुंदी है तो जा बेटा असीं तैनूं माफ़ कीता, असीं तैनूं बहुत प्यार करते हैं, कह के उहदे सिर ते हत्थ रखिया और वो खुशी दे नाल चला गया। इधर वो आदमी आया, कहता महाराज ये की होया? फकीर कहते तैनूं कहा सी ना कि 2 दिन बाद तू देखी ऐसी इनू बदलना है, ये अंदर बदलाव लियाना है, 2 दिन बाद देखी तू, और अज देख ले।
अगर असी पहले दिन जवाब दे देंगे तो फिर यह बदलाव ये अंदर कदी आना ही नहीं सी। जरा तुसी भी सोच के देखो कि घर च तुहाडे अगर सस नूंह की लड़ाई है, बाप बेटे की लड़ाई है, तो की हुंदा है? दोनों एक पासों दूजे पासों बोलते हैं, जवाब देंगे, तो लड़ाई कई साल कई दिन चलती रहती है। पर अगर बंदा खत्म करनी चाहता तो एक फैसला कर लवे कि अज मैं नहीं बोलना, अगला बोले तो बोली जाए, पर मैं शांत रहना है। मैं अगले नूं बाद चो यही पूछना है कि जे सासू माँ आ तो मम्मी जी होर कुछ कहना है, जे अगे बाप है पिता जी होर कुछ कहना है, जे अगे बेटा है बेटा होर कोई तेरे दिल च तो कढ़ लै उबाल। तुसीं आप देखोगे, जो आप कहोगे ना तो बंदे नूं आपे शर्म आएगी, यार मैं इनू बुरा बोल रहा, अगे कह रहे मम्मी जी, डैडी जी या बेटा जी या बेटी जी, कुछ है तो दिल च होर कह लो। जरा सोचो, उन्होंने आप शर्म आएगी कि मैं की कर रहा। एक दो दिन की गल है, वह भी शांत होके बैठ जाएगा। पर जो असीं अगे रिस्पॉन्स देंगे हैं ना तो फिर यह झगड़ा कदी खत्म होंदा ही नहीं है। ताही तो घर च देखिया कि झगड़े कई कई साल चलते हैं। बंदा कहता 10 साल तो साडे घर च परेशानी है, 15 साल तो मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा चल रहा है, यदा मतलब घट कोई भी नहीं है। हुण चाहिए जे शांति तो किसी ना किसी को तो शुरुआत मौन की करनी पैनी है, समझते हो कि नहीं? ताही तो मौलाना रूमी ने कहा है कि मौन ईश्वर की भाषा है, खुदा की भाषा मौन है। अब बाकी जिन्ने शब्द है ये तो उन्होंने दसिया सारे अडंबर ही है। ईश्वर की असली भाषा तो मौन है। जिथे बंदे अंदर मौन शांति आ गई, वो मौन दूजे अंदर भी बदलाव ले आता है। पर इत्थे एक गल होर कहनी चाहांगे कि जिथे प्यार की गल होवे तो उत्थे मौन नहीं रहना चाहिए, उत्थे प्रगट करना चाहिए है। समझते हो कि नहीं? कोई अच्छा करता है तो उत्थे प्रगट करो भी तू बहुत अच्छा किया, थैंक यू, या तेरा शुक्रिया, या मैं तेनू बहुत प्यार करता है। उहदे नाल तुहाडा रिश्ता होर मजबूत होंदा है। पर जिथे क्रोध की गल होवे, बुराई की गल होवे, बुरी गल होवे, निंदिया चुगली की गल होवे, उत्थे मौन रह जाओ। समझते हो कि नहीं? ताही तो किसी ने जाके हजूर मुहम्मद साहब तो पूछा सी कि मारे मुक्ति किहड़ी चीज़ विच है, तो उसले हजूर ने एक ही गल कही सी, मन समता नज़ा। जो किसी ने पूछा ना मोक्ष मुक्ति किद्दां इंसान नूं मिल सकती है, तो उन्होंने एक ही छोटा जिहा लफ्ज़ किया, मन समता नज़ा। मन समता नज़ा का मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़ है मन समता नज़ा, पर यदा हिंदी च मतलब कढ़िया जाए तो यह तर्जुमा यह है कि जो मौन रहा उसने मुक्ति मोक्ष को पा लिया। जो मौन रहा, मौन यानी चुप रह गया, उन्हें मुक्ति भी पा ली, मोक्ष भी पा लिया। मन समता नज़ा। हुण ये बड़ा छोटी जी लाइन दे विच हजूर ने उन्हें जवाब दिता कि मुक्ति का राज की है। हुण जे तुहाडे जीवन में दुख है, परेशानियां, झगड़े हो रहे हैं ना, और झगड़ियां तो मुक्ति चाहिए है, परेशानियां तो मुक्ति चाहिए है, तो समझ लो मन समता नज़ा कि मौन च ही मुक्ति है भाई दुखों तो। और मौन दे विच अगर 24 घंटिया चो अद्धा पौना घंटा मौन बह के मैडिटेशन करिए तो सानू मोक्ष भी मिल जाता है, क्योंकि मैडिटेशन के जरिए असी अपना कनैक्शन वो परम शक्ति नाल जोड़ते हैं जो सारे संसार नू सानू चला रही है, और वो नाल जुड़ के ही इंसान की मुक्ति है, मोक्ष है। इसलिए छोटी जी लाइन में हजूर की जवाब दे गए। इसलिए तुहानू भी ये गल कहांगे कि ये बचन सिर्फ सुनने नहीं है, अपने जीवन च अप्लाई करने हैं। जो लगे ना कितने झगड़ा हो रहा तो फिर शांत हो जाओ भाई, मन समता नज़ा। अपने अंदर याद रखो कि हजूर ने, खुदा दे पैगंबर ने, पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां ने इशारा किया है कि जो मौन रह गया उसने मोक्ष मुक्ति पा ली। तो जे मैनू भी झगड़िया तो मुक्ति चाहिए है, चाहे वह मेरा झगड़ा परिवार नाल है, चाहे किसी नाल भी है, तो मैं मौन रवां। जरा समझना। फिर इनू कहते क्ले माइंड। क्ले माइंड जिहड़ी चीज़ उहदे कोल जांदी है उहनूं वैटर करन दी कोशिश करदी है। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? इसलिए तुसीं भी देखना कि जो मेरे कोल आया है ये वैटर होके जावे, ये अच्छा होके जावे, मज़ा तो फिर है जिंदगी का। जो मेरे कोल आया है, जिद्दां असीं कई बार ये इशारा करीदा कि सोचिया करो, पुछया करो अपने आप नूं कि मैं किद्दां दी जिंदगी जीना चाहता हाँ, मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हाँ, और मैं की चाहता हाँ कि लोग मैनू किस रूप में याद करन। मैं की चाहता हाँ, अपने आप को पूछो कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता और लोग मैनू किस रूप में याद रखन। जरा गौर करो कि लोग मैनू किस रूप में याद करन, किस करनी नाल लोग मैनू याद करन। जरा अपने आप को पूछो, की तुसीं चाहते हो लोग तुहानू इदां याद करन? वो आदमी बड़ा झूठा है।
जरा जवाब दिओ कि तुसीं चाहते हो कि लोग तुहानूं इदां याद करन जिद्दां हुण तुहानूं कोई कहे ना वो फलाना आदमी वो तो शराबी है भाई, वो फलाना आदमी वो तो भाई ठग है ठग। जब वो कहे ना इदां हुंदा कि नहीं कईयां नाल जुड़िया उहदे लैवल लगा हुंदा है। जरा गौर करना कि लै भी वो तो बड़ा झूठा है या फलाना आदमी वो तो बड़ा ठग है। लै वो जिद्दां हुण कई बार कुड़ी दा रिश्ता किते करना होवे ना, विचोले जदों विच पैंदे है गलबात चलदी है तो कहते मुंडे नाल ओ नहीं नहीं वो तो नशेड़ी है, चिट्टा नशा करता, वो चिट्टे दा पींदा है या शराबी है। वो किहड़ा लैवल लग गया उत्ते? नशेड़ी दा, शराबी दा, झूठे दा, ठग दा, हेरा फेरी करन वाले दा। हुण तुसीं की चाहते हो लोग तुहानूं किस रूप विच याद करन? पुछो अपने आप नूं, क्योंकि लोग सानूं उसे रूप विच याद करते हैं जिहड़ा रूप असीं अपना उन्हां नूं दिखांदे हां। समझ आ रही कि नहीं? हुण जे असीं झूठे बोली जावांगे तो असीं किहड़ा रूप उन्हां दी नज़रां च, किहड़ी छवि, किहड़ी इमेज अपनी उन्हां दी नज़रां च बना रहे हैं? असीं झूठे दी छवि बना रहे हैं। जदों भी साडी किते गल होएगी तो किद्दां होएगी? ओ भाई वो बंदा बड़ा झूठा है, वो ते यकीन ना करियो। हुण बंदे उत्थे हुण गौर करना, असीं की कहना है? लै भी वो मैनूं झूठा कहंदा है। उन्हें झूठा कहंदा नहीं है, क्योंकि जिथे अग होवे धुआं भी उत्थे निकलदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को पुछो कि मैं की चाहता है कि लोग मैनू किद्दां याद रखन, किद्दां याद करन। कि मैनू इदां याद करन कि बंदा बड़ा झूठा है, वो नशेड़ी है, वो शराबी है, वो बड़ा क्रोधी है, या वो बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, वो तो भाई बड़े सख्त दिल का कठोर दिल का है। या फिर लोग इदां याद करन ले भी बंदा बड़ा चंगा है, बंदा बड़ा प्यारा है, बंदा बड़ा नेक है, बंदा बड़ा अच्छा है। इन्नी तुहाडे अंदर अच्छाई होवे कि कोई तुहाडे बारे गल भी करे ना तो अग्यों दूजा कवे ओ नहीं इदां हो ही नहीं सकता, मैं उन्होंने जानदा किन्ना सच्चा, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। जरा समझना सारिਆਂ ने। कहते जदों हजरत अबू बकर नूं पहली बार पता लगा सी, हजूर मुहम्मद साहब के बड़े प्यारे सेवक सी हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर बचपन तो हजूर मुहम्मद नूं जानदे सी, पर जदों हजूर मुहम्मद ने पैगंबरी का दावा किया कि मैनू खुदा ने पैगंबर चुनिया तो मक्के च कोई मानता नहीं सी, सारे कहते सी झूठे है, यानी कोई यकीन करने को तैयार नहीं हुंदा सी। पर जदों अबू बकर नूं कहा गया कि अबू बकर सुनिया जिहड़ा तेरा मित्र है मुहम्मद वो अपने आप को खुदा दा पैगंबर कहता है, हजरत अबू बकर ने कहा अगर वो कहते तो वे सच्चे होणगे, क्योंकि अज तक उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलिया। जरा समझना, क्योंकि इन्ना यकीन सी कि उन्होंने बाणी ते उन्होंने वचना ते कि सब कुछ हो सकता है। पर मेरे दोस्त हजूर मुहम्मद कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए जो उन्होंने पैगंबर किया तो मैं उन्होंने पैगंबर मानता है। कहते आदमियों चो सब तो पहला ईमान लियाण वाले हजरत अबू बकर से। यानी कहने का मतलब एक मिसाल दी है कि तुहाडा किरदार इदां दा होना चाहिए कि लोग दूजे नूं झूठा कह देण जिहड़ा तुहाडे बारे गल करे, पर तुहाडे ते इन्ना बिलीव होना चाहिए कि लै बई मैं उन्होंने जानदा है, उसदा किरदार ऐसा है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता। समझ आ रही साडी गल? और ये बनाना किहदे हत्थ च है? इसलिए ताही क्या अपने आप को पुछो, क्योंकि छोटी छोटिया चीज़ां है जिहड़ियां साडे जीवन च बदलाव लिया सकदियां है। और असीं हमेशा कहीदा है कि साडी पूरी कोशिश हुंदी है कि तुहाडे जीवन च बदलाव लियाईए ताकि तुसीं कल नालों ज़्यादा बेहतर बन सको, बेस्ट बन सको। क्योंकि जिंदगी च उही बंदा कामयाब हुंदा जिहड़ा हर पल अगे वधदा है। समा भी अगे वध रहा है ना, तो समय के नाल नाल जिहड़ा अगे अपने आप को वधांदा है, नवीं समझ सीखता है, नवा ज्ञान सीखता है, अपने गुणां दे अंदर जिहड़ा बढ़ोतरी करता है, जीवन च कामयाब भी उही हुंदा है। तो जिहड़ा उत्थे उसी लैवल ते बैठा रहिंदा है कि ठीक है मैं इन्ना सीख लिया बहुत है मेरे वास्ते, तो वह कदी अगे नहीं वध सकता। इसलिए जे तुसीं अपने जीवन के अंदर बदलाव लियाना तो पुछो कि लोग मैनूं किदां याद करन, मैं की चाहता कि लोग मैनूं किदां याद रखन। बोलो, ये चाहते हो कि लोग मैनूं इदां याद रखन, वो आदमी बड़ा अच्छा है, वो आदमी बड़ा प्यारा है, वो आदमी बड़ा सच्चा है, वो आदमी बड़ा नेक है, वो आदमी हमेशा खुश रहने वाला है, चाहते हो? तो फिर वो वास्ते करना की पेगा तुहानूं। हुण ये तो कभी हो नहीं सकता कि तुसीं झूठ बोलो तो लोग तुहानूं कहण वो आदमी बड़ा सच्चा है। हुण अपनी सच्ची छवि बनाने वास्ते सानूं सच दे मार्ग ते चलना पैना है। अपनी अच्छी छवि बनाने वास्ते सानू अच्छाई दे मार्ग ते चलना पैना है। अपनी नेक छवि बनाने वास्ते सानू नेकी दे मार्ग ते चलना पैना है। अपनी प्रेमियों वाली छवि बनाने वास्ते सानू सबना प्रेम करना पैना, ताकि कोई कहे
कि भाई वो बंदा तो सब नाल ही प्यार करता है, बड़ा प्यारा बंदा है, बड़ा प्यारा इंसान है, वो किसी ने नफरत नहीं करता, वो किसी ने बैर नहीं रखता। इसलिए कोशिश करो कि जाना तो एक दिन मैं दुनिया तो है ही, कि जदों जावां उदों भी दुनिया मैनू अच्छियां यादां नाल याद करे, तो जिन्ना चिर मैं दुनिया ते रवां, जद भी किते मेरी गल चले तां अच्छाई दे नाल गल चले, मेरी किसी खूबी दे नाल गल चले, मेरे किसी गुण दे नाल गल चले, ना कि मेरे किसी अवगुण दे नाल। क्योंकि जे तुहानू अवगुणा नाल याद किया जाता तो तुसी जिंदगी असफल जी के गए हो। यह गल याद रखना। पता कितना लगेगा तुहाडी जीवन सफलता वाल जा रहा है या असफलता वाल जा रहा है? अगर तुहानू इस तरह याद किया जाता है किसी बुराई नू लैके कि वह बंदा बड़ा बुरा है, तो फिर तुसी जिंदगी बर्बाद करके जा रहे हो। और अगर तुहानू इदां याद किया जाता है तुहाडी अच्छाई नू लैके, तुहाडे गुणां नू लैके, तो समझ लो तुसी जीवन च कुछ ऐसा किया है कि तुहाडे गुणां दा दूजियां ते प्रभाव पिया है, दूजे भी उतो लाभ लै रहे हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो यह पॉइंट हमेशा अपने दिमाग च रखना है। किसी नाल भी बिहेव करना है, फर्ज करो तुसी रोड ते जा रहे हो, किसी आदमी नूं पहली बार मिल रहे हो, माड़ी मोटी कोई अनबन हो गई, तो तुसी ये सोचना है भाई इहनूं पहली बार मिल रहा, तो मैं की चाहता मैनूं किहड़े रूप च याद रखे। मैं इहदे नाल इदां दा बिहेव भी कर सकदा है कि मैनूं अच्छे आदमी के रूप च याद रखे, और मैं इदां दा बिहेव भी कर सकदा कि मैनूं बुरे आदमी के रूप च याद रखे कि फलाना बंदा मिलिया सी बड़ा बुरा मिलिया, बड़ा क्रोधी मिलिया, बड़ा गाली गलोच करने वाला मिलिया। या फिर इदा भी हो सकता कि फलाना मिलिया सी बड़ा प्यारा मिलिया, बड़ा स्माइल करने वाला, बड़ा हसन वाला मिलिया, मेरे तो आ काम हो गया सी। फर्ज करो कि माड़ी मोटी गड्डी भी लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हुण जो होना सी नुकसान तो हो गया, हुण गड्डी तो ठीक नहीं होनी, पर कम से कम अपनी छाप तो इदा नहीं छड्ड दिओ दिल ते कि वह कहे कि भाई नुकसान बेशक हो गया पर बंदा बड़ा चंगा सी। समझ आ रही कि नहीं? सो जी ये चाहते हैं कि तुसी बेस्ट जिंदगी जी के जाओ, बेहतर जिंदगी जी के जाओ, ताकि तुहानू जदों भी याद किया जाए एक बेहतर इंसान के रूप में याद किया जाए। बोलो समझदे हो कि नहीं? और जिद्दां शुकरात ने बड़ी प्यारी गल कही है, शुकरात बारे पता कि नहीं तुहानू? शुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक होए है, संत होए, फकीर होए है। हुण शुकरात ने बड़ी प्यारी गल कही है, क्योंकि शुकरात के चेहरे ते दाग हुंदे सी, उन्हां दा चेहरा देखण नूं सुंदर नहीं हुंदा सी, उन्हां दा चेहरा जिद्दां कह लो बदसूरत सी, चेहरे ते जगह जगह दाग सी उन्हां दे, क्योंकि बचपन च उन्हां नूं एक बीमारी हो गई सी जिहदे करके फेस ते दाग पै गए सी। वो देखण नूं इन्ने सुंदर नहीं सी, पर वो हमेशा एक गल कहंदे हुंदे सी, जदों उन्हां ने उस मंजिल नूं पाया तो उस तो बाद वो एक गल कहंदे सी कि मैं बाहरों बेशक करूप हाँ, मैं बाहरों बेशक करूप हाँ, पर मैं अंदरों बड़ा सुंदर हाँ। मैनू मिले बिना, मैनू सुने बिना, जरा ध्यान देना की कहते सी वो, मैनू मिले बिना, मैनू सुने बिना, मैनू समझे बिना कदी निर्णय ना लियो कि मैं कैसा हाँ। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि कई बार की होंदा बंदा बाहरले रूप नूं देख के ही लै भी वो बड़ा सोहना है, बड़े सोहने कपड़े पाए, बड़े सुंदर कपड़े पाए, बड़ा रंग गोरा है, बड़ा इदां दा है, तो असीं सोच लें तो बंदा बड़ा चंगा है। पर जदों उहनूं सुणदे आ, जदों उहनूं मिलदे आ, जदों उहनूं समझदे आ, फिर पता लगदा कि बाहरों कपड़ा ही सोहना है, अंदर तो कोई सुंदरता है ही नहीं। पर कई ऐसे हुंदे कि बाहरों उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कपड़े इन्ने सोहने नहीं होंगे, चेहरा इन्ना सुंदर नहीं होंदा, पर जदों उन्होंने मिलते हैं, उन्होंने गल सुनते हैं, उन्होंने समझते हैं, फिर पता लगता है कि बाहरों बेशक सधारण है पर अंदरों बंदा बहुत कीमती है। हुण जरा गौर करना, असीं इत्थे एक सवाल तुहानूं पुछना है कि महात्मा बुद्ध बारे तुहानूं पता ना सारिआं नूं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध तब नूं पाण तो पहलां वो की सी? एक रियासत दे राजकुमार सी। जदों राजकुमार सी तो उन्हां दे तन ते राजियां वाले कीमती कपड़े हुंदे सी, गहने हुंदे सी। समझदे हो कि नहीं? कीमती कपड़े, कीमती गहने, पूरी ठाठ नाल रथ च जांदे सी, घोड़ियां ते जांदे सी, नाल सैनिक हुंदे सी। पर उस वेले उन्हां अगे कौन झुकदा सी? सिर्फ उन्हां दे सैनिक हथ जोड़ के खड़दे सी। वो भी हथ जोड़ के खड़दे, झुकदे नहीं सी, क्योंकि उस वेले सिर्फ उन्हां दी बारी पहरावा सोहना सी, गहने सी, एक राजकुमार सी। पर जदों राजपाट छड्ड के जंगलों च जाके तप कीता, तपस्या की, बंदगी की और उस आनंद नूं पाया, अंदरों बेहतर हो गए, तो फिर जिथे भी जाते सी, चाहे किसी नूं पता हुंदा सी ये कौन है कि नहीं, उन्होंने देख के लोगों के सिर
ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾਂ, ਬੜੀਆ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਮਾਡਲ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 60 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ, 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਜਦ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 11 ਤਰੀਕ 2021। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ 1821। ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1821 ਚ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ 1821। ਪਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ 1821, ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਨ ਸੀ 1821, ਫਿਰ 1921 ਆਇਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2121 ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 420 ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਤਰਫ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਮਾਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਮਾਟੀ ਹੋਏ, ਆਪਾ ਸੌਂਪੇ ਕੁम्हार ਕੋ ਤਬ ਭਲੋ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁम्हार ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣੇ? ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਟੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੁम्हार ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁम्हार ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਬਰਤਨ ਥਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਬਣ, ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁम्हार ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਾਦਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ
बहुत पसंद है, मैं चाहता वो लड़की ना मेरी शादी हो जाए। फकीर ने अखां बंद कीतियां, देखा, कहते बेटा कुछ होर चाल है, होर चाल है, कुछ तेरे वास्ते ठीक नहीं है। नहीं जी मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, इसलिए मैनू यही चाहिए है। तो हुण ये सानू समझाउण वास्ते कहानी बनाई गई है। और किते ना किते ये कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ना, ये साडे जीवन नाल जुड़ियां हुंदियां है। और इन्हां दी सच्चाई भी किते ना किते कईयां दे जीवन चों झलकदी है। कहण नूं तां कहानी हुंदी है, पर कईयां दे जीवन च वाकई वो सच्चाई भी किते ना किते हुंदी है। तां ही तां बहुत बार इदां हुंदा कि सत्संग 'च असीं कोई गल दसी दी है, कहानी बना के, तो अग्यों कोई जीव कहता है कि मालको ये तो मेरे जीवन नाल जुड़ी हुई गल दसदी तुसीं, ये तो मेरे जीवन की कहानी दसदी तुसीं। वाकई मैं भी ये फील किया, वाकई मैं भी ये महसूस किया। क्योंकि हर इंसान जो दुखी परेशान है ना किते साडा सारे दुख बाहरों देखने को डिफरेंट डिफरेंट लगता है, पर अंदरों किते ना किते सारे एक दूजे नाल असीं जुड़े तो हुए हैं। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, कहण नूं दो दुख है, उन्होंने सिर दर्द है, इन्हूं पेट दर्द है, पर है तो जिस्म नाल ही जुड़िया होया। समझते हो कि नहीं? एक कहता मेरी दुकान नहीं चलती, दूजा कहता मेरा बच्चे की शादी नहीं होंदी। कहण नूं अलग अलग दुख है, पर है तो मानसिक ही दुख है ना। वो भी चिंतित है, वो भी चिंतित है। सो कई बार दुख देखण नूं अलग अलग लगते हैं, पर अंदरों उन्होंने मूल एको ही होंदा, जड़ एको ही होंदी है। सो एक कहानी भी कुछ ऐसी है। जो फकीरा ने मना किया, कहता नहीं जी जिद की मैनू यही चाहिए है। फकीर कहते तेरी खुशी। समझना जरा, शादी हो गई, 6 साल गुजर गए। एक बार फकीरां नूं एक ना पागलखाने जाने का मौका मिले, क्योंकि जो पागलखाने का मेन डॉक्टर सी फकीरां दा श्रद्धालु सी। फकीर किते उधर ही गुजरे, कहता महाराज एक बार मेरे पागलखाने च आ जाओ, चरण पा दिओ, नाले तुहाडी नज़र पागलों ते पै जाएगी। जदों गए तो फकीरां ने देखिया पागलों नूं, तो पुछया डॉक्टर नूं कि बई इत्थे सब तो बड़ा पागल भी कोई है, जिन्होंने कहते बहुत खतरनाक पागल। तो उसलिए उन्हें कहा महाराज 2 पागल है जिहड़े सब तो खतरनाक है, 2 पागल है इत्थे सब तो खतरनाक। फकीर कहते फिर वो दिखा, क्योंकि हुण तेरे हॉस्पिटल आए तो सब तो खतरनाक पागल देख लीए कि वो हुंदे किदां दे है। जदों पहले पागल नूं देखिया तो इदां है कि जंजीरां नाल बन्निया गया है, बड़े हथ पैर मार रहा। वो कहते महाराज इन्ना खतरनाक है, जो जंजीर खोल दो तो किसी गल ही घुट देवे, तां इहनूं बन्निया गया है। फकीर कहते पागलपन का कारण की है? कहता जिहदे पागलपन का कारण यह है कि इहनूं किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी, इहनूं किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी, और वो लड़की की शादी किते होर हो गई, इस करके दुख विच पागल हो गया। काहदे नाल पागल हो गया? दुख विच पागल हो गया, ये हालत है दी। फकीर कहते अच्छा, दिल टुट गया बेचारे का। ठीक है, हुण कहते इस तो भी खतरनाक पागल है कोई? कहते जी एक होर तुहानूं कहे 2 पागल सब तो खतरनाक, इस तो भी ज़्यादा खतरनाक है। जदों दूजे कमरे विच गए, उत्थे जदों देखिया तो उहनूं तां 2-2 जंजीरां बन्नियां होईयां सी, बड़ा जबरदस्ती चीकां मार रहा सी, रोला पा रहा सी। फकीरां ने कहा दाड़ी दूड़ी है, बाल बिखरे, शक्ल कोई पहचानी जी लगदी है दी, भई इहनूं की होया सी, इहनूं की होया? इहदा भी किसी ने दिल तोड़िया सी, क्योंकि पिछे गया कि वो पागल किसी लड़की नाल प्यार करता सी, वो लड़की की शादी किते होर हो गई, इसलिए पागल हो गया। इहदे नाल की होया कि ये भी किसी को प्यार करता सी? डॉक्टर कहता नहीं महाराज, दरअसल यदि वो लड़की नाल शादी हो गई तो पागल हो गया। वो जिस लड़की के पिछे पागल हो गया, वो लड़की की शादी इहदे नाल होई, ये ज्यादा पागल हो गया। फकीर कहते देखी देखी लगती शक्ल इहदी। जब कोल जाके फकीरां ने थोड़ा देखिया, वो फकीर कहते तो वही मुंडा जिन्होंने कहा सी ना ब्याह करा। नहीं जी मैं करना ही, उत्थे मेरी खुशी इत्थे है, हुण आ खुशी है तेरी। आना समा की हुंदा है इहदा बंदे नूं। कई बार बंदा, हुण जरा गौर करना, एक बंदे नूं हुण सिंपल जिहा सवाल का जवाब देना, उन्होंने शूगर है और डॉक्टर कहता करेले का रस पी, ये तेरे वास्ते चंगा है। हुण उन्होंने करेले का रस पीना चंगा लगता है कि उन्होंने खुशी हुंदी करेले का रस पी के? जवाब दिओ सानूं। या उहदा दिल करेगा बर्फी खाण नूं, लड्डू खाण नूं, या कोई मिठा शरबत पीण नूं? हुण दिल तां करेगा मिठा शरबत पीण नूं, पर घरदियां ने जिहड़े प्यारे है ना, उन्होंने कहना भाई मिठा शरबत तेरे वास्ते जहर है, तो करेला कोड़ा जरूर है पर तेरे वास्ते अमृत है, इसलिए तेरे फायदे वास्ते करेला जरूरी है, इसलिए तेनों जबरदस्ती करेला बनाना है, क्योंकि उत्थे फायदा देखा जाता है। हुण गुरु फकीर भी यही करते हैं। इत्थे सहजो कहती कि अपने आप को इस तरह मिट्टी की तरह जिद्दां मिट्टी घुमार दे हवाले कर दिंदी कि मैं हुण जिद्दां कबीर साहब भी कहते मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, मैं अपने आप को तुहाडे समर्पित करता। हुण जो मेरे जीवन च बेस्ट हो सकता है,
जो मैनू तुसी बेस्ट बना सकते हो, जो मेरे जीवन वास्ते अच्छा, हुण वो बेस्ट नाल मैनू जोड़ो। मैं की चाहता वो ना देखो, क्योंकि मेरी चाहत तो पल पल बदलती रहती है। समझते हो कि नहीं? तुसी हुणे ही कहते हो कि मेरी चाहत है कि मैं मिठा खावां, तो कोई हुण तुहाडे सामने लिया के किलो 2 किलो मिठा रख दे, लै खा ला, हुण खा ला खा ला, तो वो किलो मिठा खाना ही औखा हो जाएगा, तो नफरत हो जाएगी। बोलो समझते हो कि नहीं? और ये गल भी चाइना के अंदर लाउत्से नाम के एक फकीर होए है, सुनिया कि नहीं नाम उन्होंने? वो भी एक काम करते होंगे सी कि जदों उन्होंने कोल कोई ना मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सीखण जाता हुंदा सी कि मैनू मैਡੀਟੇਸ਼ਨ कराओ, तो सब तो पहले उन्होंने पुछते सी तेरी इच्छा की है, तेरी ना चॉइस की है, यानी किहड़ी चीज़ तू खानी पसंद करता है। तो एक बार एक नौजवान गया कि महाराज मैनू मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सिखाओ। लाउत्से ने पूछा तेनू खाना की पसंद है? कई बार इदा हो कि तू ध्यान करता हो, तेरा ध्यान उधर चला जाता हो, कहता महाराज मैनू ना अंब बड़े पसंद है। कई बार ध्यान च बैठा होंदा अंब वाल ध्यान चल जाता, मैंगो अंब उन्होंने वाल ध्यान चल जाता है। लाउत्से कहते पक्की गल है, ठहर। फिर लाउत्से ने उस वेले अंबा की एक टोकरा मंगाया, वो सामने रखता, कहते लै पुत हुण जद तक खत्म नहीं होंगे ना हिलना नहीं, इत्थों खा के उठना तो। और कोल अपना एक सेवक खड़ा करता डंडा दे के, ना खावे तो डंडा मारना ही और ना। हुण कहते किन्ने अंब खा सकता सी, बड़ी मुश्किल किलो 1.5 किलो 2 किलो खाधे, और वो कहते पूरी टोकरी खानी है। खाते खाते आखिर वो टाइम आ गया जो उल्टी आ गई। जो उल्टी आ गई वो कहता हुण चाहे डंडे मार ला, हुण नहीं खा सकता मैं। पर एक फायदा हो गया, उल्टी आने तो बाद ਉਹਦਾ मन इन्ना अंबा तो भर गया, मुड़ के कोई पूछता सी अंब चुपना, ਉਹ ना भरावा ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ हथ लग गए, एक बार चुपे सी, हुण नहीं दिल करता, सारा ध्यान ही उधरों। लाउत्से कहते हुण ध्यान कर, हुण ध्यान कर। फिर वाकई जदों ध्यान करता सी मुड़ के अंब कदी, क्योंकि अंबा ना मन ही इतना भर गया कि हुण अंब कित्थों। इसलिए तो गुरु नूं पता हुंदा है कि मैं किद्दां अपने प्यारे नूं सही दिशा देनी है, किद्दां उहदे विचारां दी ये जिहड़ी लड़ी है तोड़ना है, इहनूं किद्दां इहनूं आनंद की तरफ लैके जाना है। तां ही कहते गुरुआं रहबरां दे अपने अपने नियम है, बस तुसीं तां मिट्टी की तरह हवाले कर दिओ कि जो मेरे वास्ते बेस्ट हो सकता महाराज वो करो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कुम्हार के हत्थां 'च मिट्टी गई है तो हुण उहदी कीमत गिरनी तो है नहीं, क्योंकि पहले ही गिरिया होया मिट्टी। हुण तां कुम्हार के हत्थां 'च जाके कीमत बधनी है, कीमत पैनी है। जे प्याला भी बन गया, प्लेट भी बन गई, घड़ा भी बन गया, सुराही भी बन गई, तो उहदी कीमत पैगी। फिर कुम्हार उहनूं गुंदा भी है और हत्थां नाल थापड़दा भी है, चाक ते भी घुमांदा है, फिर अग 'च भी पकांदा है, सब कुछ करता है, पर मिट्टी उफ तक नहीं करती। वो कहती समर्पित कर दिता, हुण जद तक मेरी कीमत नहीं पै जाती मैं अपने आप नूं इहदे हवाले कीता, जो मर्जी कर। इसलिए मिट्टी दा गुण अपने अंदर लेना है। और ये गल सहजो कहती है कि सत्संग प्रेमी ऐसा चाहिए जैसी माटी होए, आपा सौंप कुम्हार को तब बल हो कुछ होए। कहते तब बल हो दा मतलब ताही तेरा कुछ भला हो सकता है जे अपने आप नूं सौंप देगा गुरु रूपी कुम्हार नूं। और कबीर साहब भी कहते गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीर साहब ने भी यही गल की, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, कुंभ यानी कड़ा है, गड़ गड़ काढ़े खोट। जिदा कुम्हार अपने बनाए घड़े चो एक एक करके ठोक ठोक के खोट कट दिंदा है और उन्होंने मजबूत बना दिंदा है। कहते गुरु का काम भी यही है कि जिहड़ा उहदे नाल प्यार करता है उहदे नाल जुड़ जाता, समर्पित कर दिंदा, तो गुरु भी उहदियां कमियां नूं दूर करके उन्होंने भी सर्वोत्तम बना दिंदा है, सर्वश्रेष्ठ बना दिंदा है, उत्तम बना दिंदा है, बेहतर बना दिंदा है। फिर इंसान की जिंदगी उही नहीं रहिंदी, क्योंकि कित्थे मिट्टी और कित्थे बर्तन, हुण वो जिंदगी रहिंदी नहीं है। और ये भी गल हमेशा याद रखनी कि जिहड़ी मिट्टी का एक बार बर्तन बन गया ना, वो दोबारा मिट्टी नहीं बन सकती। बोलो समझदे हो कि नहीं? दोबारा मिट्टी नहीं हो सकती वो, क्योंकि बर्तन पक चुका है, हुण दोबारा मिट्टी नहीं हो सकती। इसी तरह जिहड़ा गुरु नाल जुड़ के समर्पित कर दिंदा है, फिर गुरु वो रूप उहनूं दे दिंदा कि दोबारा वो गिर नहीं सकता, फिर वो उपर ही जाएगा, यानी फिर उन्होंने कामयाबी मिलेगी, थल्ले पिछले पासे नहीं जाएगा। ये भी इदा भी समझ लो जिदा एक बच्चा पहली पास कर गया, दूजी पास कर गया, तीजी पास कर गया, चौथी पास कर गया। हुण चौथी पास कर गया, पर चौथी जो फेल हो जाता है तो उन्होंने तीजी च नहीं किया जाएगा, दूजी च नहीं किया जाएगा, उत्थे बैठा रहेगा, क्योंकि पिछे जाने वाली ऑप्शन ज्ञान के मामले च है नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ी चीज़ एक बार बंदा कर गया वो तो फिर कर गया, समझना जरा सारे। और इत्थे गुरु का रोल तो होर भी बड़ा है।
ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਣਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾ ਸੌਂਪ ਕੁम्हार को तब भला कुछ होए। फिर ही तेरा भला हो सकता है, फिर ही तेनू लाभ हो सकता अगर अपने आप नू मुरशद के हवाले कर देगा, मुरशद नाल जोड़ देगा और अपनी इच्छावां नहीं, ये कहेगा, ये नहीं कहेगा मेरी आ इच्छा है, बल्कि ये कहेगा कि मेरे वास्ते जो बेहतर है, जो मेरे जीवन वास्ते बेहतर है, आने वाले समय वास्ते जो बेहतर है, और जो मैनू बेहतर बना देवे वो करो। तुसीं समझदे हो कि नहीं? जिद्दां असीं कहीदा ना, एक हुंदी साडी इच्छा कि मेरी आ इच्छा है, एक हुंदा मेरे वास्ते अच्छा। एक बंदा कहता मेरी आ इच्छा पूरी की जाए, या दूजा बंदा कहता जो मेरे वास्ते अच्छा है वो किया जाए। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बच्चा बीमार है, एक बच्चा बीमार है, उन्होंने डॉक्टर ने कहा चॉकलेट नहीं खानी, ये तेरे वास्ते माड़ी है, इन्हें इन्फेक्शन हो सकती है, आ दवाई खानी है, दवाई कौड़ी है पर तेरे वास्ते फायदेमंद। हुण बच्चे नूं पुछया जाए, बच्चा चॉकलेट खानी कि दवाई खानी है, तो बच्चे की इच्छा की होनी है? जवाब दो सानू। दवाई नूं कहना होना, इंजैक्शन नूं कहना कि इंजैक्शन लाओ, दवाई दो मैनू, या उन्हें कहना आ चॉकलेट मेरे खाण की मेरी इच्छा है। पर तुहानूं पता है कि इच्छा तो इहदी चॉकलेट दी है, पर इहदे वास्ते चॉकलेट अच्छी इच्छा ये है, पर अच्छी दवाई है। इसलिए बच्चा रोवे पिट्टे जो मर्जी करे, तुसीं दवाई देनी है उन्होंने, क्योंकि पता है फ्यूचर वास्ते अच्छा। इसलिए तुहानूं भी कोई गल कहांगे कि जे अपने बच्चों नाल इदां करदे हो तो फिर अपने आप नाल भी इदां करो। बच्चों तो असीं लैके जबरदस्ती स्कूल लैके जाते हैं, लैके जाते हैं कि नहीं, मैनू छुट्टी चाहिए, मैं नहीं स्कूल जाना, पर तुहानूं पता जे घर बैठा रह गया ये वास्ते अच्छा नहीं है। इच्छा तो यदि घर बैठन की खेडन की है, पर अच्छा ये वास्ते स्कूल पढ़ना है। तुसीं जबरदस्ती भी लैके जाते हो। जे बच्चों के वास्ते तुसीं ये कर सकते हो कि जो उन्होंने वास्ते अच्छा है वो करते हो, जबरदस्ती करते हो, उन्होंने तकलीफ दे के भी करते हो, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं रेडी करते कि अपने आप को असीं उस लैवल पर क्यों नहीं रखते? असीं भी अपने आप को इदां अपने मालिक के हवाले कर दिए कि मालिक जो मेरे वास्ते अच्छा वो कर, जो मेरे जीवन वास्ते अच्छा वो रंग च रंग दे, जो मैनू बेहतर बना दे वो कर दे बस, क्योंकि तेरी खुशी दे विच ही साडी खुशी है। ये गल हमेशा याद रखो। जिन्नी कि तुसीं मंगदे हो ना, जे उहदे हवाले कर दईए तो जिन्नी कि तुहाडी मंग है, जे उहदी खुशी की फिक्र करिए तो उहदे नालों कई हज़ार गुणा ज़्यादा खुशियां वो परमात्मा ने तुहानूं दे देणियां है। क्योंकि जदों बेहतर बन जावांगे तो बेहतर बन के इंसान दा जीवन भी बेहतर हो जाता है, और इंसान बेहतर का मतलब ही होंदा कि सब कुछ अगे तो अगे बेहतर होंदा जा रहा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ, सहजो बाई का यह छोटा जिहा शब्द, पर ये राज बड़ा गहरा है कि जे जीवन नूं सफल बनाना है तो फिर कहते इस तरह बन जा जिद्दां एक मिट्टी कुम्हार दे हवाले समर्पित कर दिंदी है। तुम ही समर्पित कर दे अपने आप नूं कि तेरा भाणा, कि जिथे तू रखेगा, जिद्दां रखेगा, मैं हर हालत में तेरा शुक्र करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? और दूसरी गल जिद्दां दसिया कि यह भी दोबारा कहांगे कि यह जरूर अपने आप को पूछना है कि मैं की चाहता, दुनिया मैनू किहड़े रूप च याद करे, मेरे किहड़े गुणा वास्ते दुनिया मैनू याद रखे करे, पूछना है अपने आप को। इसलिए मैं कोशिश करनी है मैं नेकी करा, अच्छा बना, शांत सुभाव का बना, अच्छे सुभाव का बना, ताकि जिन्हों भी मिला इदां दी खुशी देवां, इदां बोलां कि उहदे दिल च मेरी अच्छी याद बने। और जब भी मैनू याद करे अच्छे इंसान के रूप च याद करे, नेक इंसान के रूप च याद करे, क्योंकि साडे ते निर्भर है कि असीं अपनी याद, हुण याद का मतलब ये भी नहीं कि बंदा कहे कि जदों मर गए तो फिर जींदे जी भी याद किया जाता है। समझदे हो कि नहीं? तुसीं अज किसी नाल मुलाकात करके घर नूं चले गए तो याद किया जाता कि नहीं? तुसीं दुकानदार नूं कई बार याद कर दो, दुकानदार बड़ा अच्छा है, या दुकानदार नूं याद कर दो बड़ा ठग बंदा है, लुट लिया उन्हें मैनू, करदे हो कि नहीं? इसलिए जींदे जी भी ये सवाल करना कि मैं इदां दा अपने आप को बनावा कि हर जगह अच्छे रूप से मैनू याद किया जाए, मेरे अच्छे गुणा करके मैनू याद किया जाए। समझदे हो कि नहीं? इसलिए भी पॉइंट याद रखना तुसीं। और जिस तरह दसिया दूजा ये बेनती करनी कि मेरे मालिक जो मेरे वास्ते अच्छा है वो मेरे ते रहमत कर दे, वो मेरी झोली च पा दे, मेरी इच्छा ना देख, क्योंकि इच्छावां तो मेरियां बहुत होंदियां, पर मेरे वास्ते जो अच्छा है वो कृपा कर, क्योंकि जो मेरे वास्ते अच्छा जो वो मिलेगा तो फिर ही मेरी जिंदगी अच्छी बनेगी, फिर ही मेरे जीवन च खुशियां आनगियां। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਨੰਦ, ਸਫਲਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਗਾਉਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।